हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लेटेस्ट हुज एंड हू, अद्यतन कौन क्या कहाँ, मतलब भारत में कौन क्या है। इसकी एक लंबी श्रृंखला है। अब विद्यार्थियों की हमेशा ये शिकायत होती है कि ये इतने लोगों का नाम कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं निमोनिक टेक्निक, याद करने की। तो इस टेक्निक में क्या है कि जैसे ह्यूमन माइंड है, उसका जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, उसमें इंफॉर्मेशन जो है डॉट के रूप में दिमाग में कलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर वो डॉट को अगर दूसरे डॉट से हम लिंक कर देंगे तो हम याद करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर कोई गाय है, अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए तो फिर उसको दूध निकालने के समय खोजने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो भटकते रहती है। अगर उसको एक खूंटे से हम बांध दें तो फिर वो खूंटे से बांधने पे जो है आसानी से हम उसको खोज पाते हैं। तो उसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक गाय की तरह है। अगर उसको हम उस इन्फॉर्मेशन को अगर किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे याद करने की क्षमता हम बढ़ जाती है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं नेमोनिक्स। तो इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे उस इन्फॉर्मेशन को उससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उससे उसको लिंक कर देंगे, तो याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप सुनिएगा तो आपको सब चीजें याद आ जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है अद्यतन कौन क्या कहाँ में, लेटेस्ट हुज एंड हू में कौन क्या है भारत में। तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। फिर पूछता है कि उनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 52 है। 52 आर्टिकल में प्रेसिडेंट का उल्लेख है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन नॉमिनल होते हैं। क्यों नॉमिनल होते हैं? क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव नॉमिनल होता है। रियल हेड कौन होता है? तो रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर प्रश्न पूछता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? तो उनकी सैलरी है ₹5 लाख। तो इस तरह से प्रेसिडेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ऑनरेबल मिस्टर वेंकैया नायडू। तो उनसे संबंधित आर्टिकल कितना है? तो 63 आर्टिकल है उनसे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये डॉट है जिसको आपको लिंक कर देना है सबसे। फिर प्रश्न पूछता है कि उनकी सैलरी कितनी है? तो 4 लाख सैलरी है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं दी जाती है, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं दी जाती है। सैलरी दी जाती है चेयरमैन राज्यसभा को। तो चेयरमैन राज्यसभा कौन होता है? तो संविधान में लिखा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए उनको सैलरी दी जाती है, न कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए। फिर उसके बाद से अभी राज्यसभा में वाइस चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर हरिवंश है। फिर उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट के ही बराबर सैलरी होता है स्पीकर लोकसभा का। तो स्पीकर लोकसभा को सैलरी दी जाती है 4 लाख। तो एट प्रेजेंट स्पीकर लोकसभा है मिस्टर ओम बिरला। फिर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली है, जैसे कोई उस पर अपॉइंट होगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी। और अब उनको कितनी सैलरी मिलती है? तो उनको सैलरी मिलती है ₹1 लाख एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, न कि एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में उनको सैलरी मिलती है 1 लाख। और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए उनको अलाउंसेस दी जाती है। फिर प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, जो सत्ता प्रतिष्ठानों में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिष्ठान है। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो हायर पोस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर। तो वो है अभी मिस्टर पीके मिश्र। फिर दूसरा होता है, सुने होंगे, एनएसए। पीएमओ में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो उस पोस्ट पे अभी कौन है? तो मिस्टर अजीत डोभाल। फिर सुने होंगे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर होते हैं प्रिंसिपल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर, तो वो है पीके सिन्हा। तो पीके सिन्हा अलग हैं, वो एडवाइजर हैं। पीके मिश्रा अलग हैं, वो सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह से
तीन ये महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो है पीएमओ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, जिसको पहले बोलते थे फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके लाया गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर वाइस चेयरमैन है मिस्टर राजीव कुमार, फिर इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत है। तो ये तीन पोर्टफोलियो नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है इंडिया में। फिर उसी तरह से अब ये प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए ऑफिसेज हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब इसके बाद प्रश्न पूछता है आपको सेक्रेटरी लेवल से। तो सेक्रेटरी लेवल में सेक्रेटरी में सबसे जो ऊंचा पोस्ट होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी एट प्रेजेंट है मिस्टर राजीव गौबा। फिर उसके बाद जैसे होम मिनिस्टर आप जान रहे हैं, होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, लेकिन होम सेक्रेटरी नहीं जान रहे हैं तो वो है मिस्टर अजय कुमार भल्ला। फिर उसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर आप जान रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन है। और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो मिस्टर अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 रुपए के नोट पे प्रश्न पूछता है कि 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता है। फिर उसी तरह से आप जानते हैं जैसे फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। फिर उसी तरह से डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस मिनिस्टर आप जान रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी है मिस्टर अजय कुमार। तो ये सब सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट है। तो इसमें जितने सेक्रेटरी हैं उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को सैलरी मिलता है 2.5 लाख और जो सेक्रेटरी हैं वो लोग को सैलरी मिलता है 2.25 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सुने होंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट 47th उनका रैंक, मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट है तब से ये 47th चीफ जस्टिस है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। तो इनका आर्टिकल कितना है, तो 24। उसमें बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अदर जजेस होंगे। इनको कितनी सैलरी मिलती है, तो इनको सैलरी मिलती है 2.8 लाख। फिर उसी तरह से सुने होंगे लोकपाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल पहली बार जो है अपॉइंट किया गया था 2019 मार्च महीने में। तो एट प्रेजेंट लोकपाल कौन है, तो एट प्रेजेंट जो इंडिया के फर्स्ट लोकपाल है वो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ये पोस्ट क्रिएट किया गया है। ये क्या करता है लोकपाल, तो जो इंडिया में करप्शन है उसका जांच करने का ये हायर अथॉरिटी है। ये प्रधानमंत्री के पद तक के व्यक्ति के खिलाफ जो है करप्शन की जांच कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से महान्यायवादी सुने होंगे, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो एजी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 76 और अभी एजी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो मिस्टर के वेणुगोपाल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको सैलरी कितनी मिलती है, तो 2.5 लाख और ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। फिर उसके बाद सुने होंगे कैग, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो कैग का काम क्या होता है, तो कैग का देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में उल्लिखित है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है एक्सपेंडिचर के लिए, उसका सही ढंग से एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ, इसका ऑडिट करने वाला जो इंडिया में हायर अथॉरिटी है उसी को बोलते हैं कैग। तो भारत के कैग एट प्रेजेंट है मिस्टर राजीव महर्षि। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में। फिर सुने होंगे इलेक्शन कमीशन, भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सके, इसके लिए जो है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर होते हैं उसमें। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उसमें सीनियर इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर अशोक लवासा और जो
उसके बाद है तीसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम है मिस्टर सुशील चंद्रा। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको सैलरी 2.5 लाख मिलती है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको सैलरी मिलती है 2.5 लाख। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फिर सुना होंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है उससे संबंधित आर्टिकल है 280। उसमें बताया गया है कि भारत का एक फाइनेंस कमीशन होगा जो क्या करता है कि इंडिया में जो टैक्स से इनकम होता है भारत सरकार को, उस टैक्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सुझाव देता है। तो समय समय पे प्रत्येक 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है। तो अभी जो एट प्रेजेंट है वो 15th फाइनेंस कमीशन है और उसके चेयरमैन है मिस्टर NK सिंह। और ये रिपोर्ट जो है अभी हाल में अपना इंटरिम रिपोर्ट दिया था 2020-21 के लिए, और फाइनल रिपोर्ट देगा 2020-26 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से सुने होंगे जैसे अब टैक्सेस है, तो डायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो ये सब टैक्स को जो कलेक्ट करने वाला, मतलब इस डायरेक्ट टैक्स का इंडिया में जो हायर अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो उसके चेयरमैन है अभी PC मोदी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से प्रश्न पूछता है इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST है, कस्टम ड्यूटी है, तो इसका जो हायर अथॉरिटी है इंडिया में उसको बोलते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम। तो उसके चेयरमैन है मिस्टर M अजीत कुमार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टैक्सेस से संबंधित है। फिर उसी तरह से सुने होंगे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप B। तो ये सब पोस्ट पे ये अपॉइंट करने वाला हायर अथॉरिटी है इंडिया में। तो इससे संबंधित आर्टिकल है 315। तो उसमें जो है इसके चेयरमैन कौन है अभी एट प्रेजेंट? तो उसमें चेयरमैन है इसके मिस्टर अरविंद सक्सेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से सुने होंगे SSC, जो नॉन गजेटेड पोस्ट, जैसे UPSC जो है गजेटेड पोस्ट क्लास 1 क्लास 2 के लिए परीक्षा आयोजित करके अपॉइंट करता है। फिर उसी तरह से नॉन गजेटेड जो पोस्ट होता है उसके लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है? तो अभी उसके चेयरमैन है मिस्टर ब्रजराज शर्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से सुने होंगे बैंकिंग सेवाओं के लिए, बैंकिंग सेवा में आपको ऑफिशियल स्टाफ को अपॉइंट करने वाला जो अथॉरिटी है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, उसको बोलते हैं IBPS। वो इंस्टीट्यूट है बैंकिंग में पर्सनल सिलेक्शन के लिए। तो उसमें अभी चेयरमैन कौन है? तो उसमें चेयरमैन है अभी मिस्टर राज किरण राय, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन है। ये पब्लिक सेक्टर बैंकों में ऑफिशियल और स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। फिर सुने होंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो बैंक में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है, इस सब को अपॉइंट करने वाला हायर अथॉरिटी होता है, उसको बोलते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन अभी है मिस्टर भानु प्रताप सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से सुने होंगे रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड अपॉइंटिंग का अथॉरिटी नहीं है, वो रेलवे का एपेक्स बॉडी है। तो उसके चेयरमैन है अभी मिस्टर विनय कुमार यादव। तो वो कुछ प्रश्न पूछता है। फिर उसी तरह से अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस संविधान में उल्लेख है। या फिर अब जैसे प्रश्न जैसे रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स बना के रखा गया। अब जैसे मान लीजिए आप बैंक में रुपया जमा करते हैं, अब वो रुपया आपका मनी जो है सुरक्षित रहे, तो उसके लिए रेगुलेटर बनाया गया RBI को। तो RBI जो है बैंकों का रेगुलेटर है। तो अब RBI का जो हेड होता है उसको बोलते हैं गवर्नर। तो 25th गवर्नर जो है अभी शक्तिकांता दास है, मिस्टर शक्तिकांता दास। फिर उसी तरह से सुने होंगे जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस में आपका पैसा जो है सुरक्षित रहे, तो उसको जो रेगुलेट करने वाला अथॉरिटी सेटअप किया गया, उस अथॉरिटी को बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। तो उसके अभी चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। फिर उसी तरह से पेंशन फंड सुने होंगे। आप नौकरी करते हैं, आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं कि आफ्टर 60 ईयर आपको पेंशन मिले। तो पेंशन फंड का रेगुलेटरी है बॉडी है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDI।
तो उसके चेयरमैन एट प्रेजेंट है मिस्टर सुप्रीतम बंदोपाध्याय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट जैसे सेबी है, वो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं वो सुरक्षित रहे। फिर क्रेडिट रेटिंग है, वो सब का रेगुलेटरी बॉडी है। कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट, ये सब का रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके चेयरमैन एट प्रेजेंट है मिस्टर अजय त्यागी। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडी जो है बना करके रखा गया है ताकि पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके। फिर उसी तरह से बैंकों का एक एसोसिएशन होता है आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो उसके चेयरमैन है मिस्टर रजनीश कुमार जो एसबीआई के भी चेयरमैन है। फिर उसी तरह से अब जैसे अभी जनगणना होने वाली है, तो जनगणना 2021 में होगी, तो जनगणना का जो एपेक्स बॉडी है इंडिया में उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, महापंजीयक एवं जनसंख्या आयुक्त। तो वो अभी कौन है, तो मिस्टर विवेक जोशी है, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न पूछता है। फिर उसी तरह से सुने होंगे सूचना जो राइट आरटीआई सुने होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है सूचना आयोग बनाया गया। तो सूचना आयोग का जो हायर अथॉरिटी होता है, हायर ऑफिशियल होता है, उसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो वो अभी जो है कौन है, तो मिस्टर बिमल जुल्का है, तो ये प्रश्न पूछता है। तो इस तरह से ये सब है। फिर उसी तरह से मिलिट्री है, तो जो आपका मिलिट्री सैन्य सेवा है, तो सैन्य सेवा में अभी देखिएगा कि तीनों सेनाओं के अलग अलग चीफ होते थे, तो अभी तीनों सेनाओं को मिला करके एक अलग से हेड बनाया गया। हालांकि तीनों सेनाओं के अलग अलग हेड आए हैं। तो सुने होंगे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है मिस्टर बिपिन रावत। मिस्टर बिपिन रावत जिनको सैलरी है 2.8 लाख। फिर 2.5 लाख के साथ जो है नेवल चीफ है, आर्मी चीफ है और ये एयर चीफ मार्शल है। तो अभी आर्मी चीफ कौन है, तो आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। फिर नेवल चीफ कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह है। एयर चीफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल है अभी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये मिलिट्री से संबंधित हो गया। फिर उसी तरह से सुने होंगे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो वो अभी है मिस्टर केवी चौधरी। फिर उसके बाद से सुने होंगे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, तो सीबीआई के अभी डायरेक्टर हैं मिस्टर ऋषि कुमार शुक्ला। फिर उसी तरह से सुने होंगे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखता है, तो उसके कौन है, तो मिस्टर अरविंद कुमार हैं। फिर नेक्स्ट उसी तरह से सुने होंगे जैसे निया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंकवादी घटना के बाद जो है वो जांच करती है। तो निया अभी किसको अपॉइंट किया गया है, निया के कौन है, तो उसके हैं मिस्टर योगेश चंद्र मोदी, तो वो प्रश्न पूछता है। फिर सुनोगे ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय उसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसके अभी चीफ बनाए गए हैं मिस्टर एसके मिश्रा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुने होंगे रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, जो इंडिया का एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी होता है, तो उसके अभी जो है हेड बनाएंगे हैं मिस्टर सुमंत गोयल, तो सुमंत गोयल से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से ये सब जितने जो है मतलब कि हायर ऑफिशियल है, सबसे क्वेश्चन रहता है। फिर उसी तरह से सुने होंगे बीसीसीआई, तो उसके चेयरमैन है मिस्टर सौरभ गांगुली। फिर उसी तरह से जैसे इसरो है, तो इसरो के चेयरमैन है मिस्टर के सिवन। तो इस तरह से ये वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं हो जाए, तो मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। अब उससे संबंधित जितने जो इन्फॉर्मेशन है मैंने बता दिया आपको, ताकि उससे आप कनेक्ट कर सके चीज़ों को। तो ये मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि स्टूडेंट भी लाभान्वित हों, जो गार्जियन अपने बच्चे को टीच करते हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। फिर जो बच्चे जीके पढ़ते हैं उनको भी ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये सब लेटेस्ट हुजन हुआ है, अद्यतन कौन क्या कहाँ है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता करके समाप्त करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस तरह का मैं प्रयास करते रहूं। इसके लिए आप जो है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
बेल घंटी पे दबा करके उसको सब्सक्राइब करने से होगा कि मेरा कोई भी वीडियो मैं नया बनाऊंगा तो आपके पास चला जाएगा, उसका इन्फॉर्मेशन आप देख सकेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।